चैप्टर 1। वो पुराना खट हॉगवर्ट्स का मौसम सड़ था। बडलोन से घिरा आसमां और दूर कहीं से उड़ान भरते हुए थेस्ट्रल्स की आवाज, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हैरी अब 19 साल का हो चुका था। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में था। उस दिन वो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के एक पुराने कोने में था, जहां उसने सोचा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन जब उसने एक शेल्फ के अंदर देखा तो एक छोटी सी सिल्वर बॉक्स मिल गई, धूल से भरी हुई, लेकिन उस पर एक नाम लिखा था, L.A. हैरी का दिल तेज धड़कने लगा। L.A. लिली एवंस। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक फोल्ड पार्चमेंट था जिस पर जाने पहचाने हैंडराइटिंग में कुछ अल्फाज लिखे थे। मेरे प्यारे हैरी, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। शायद तुम मुझे याद भी ना कर पाओ, लेकिन मेरी रूह हर वक्त तुम्हारे साथ है। हैरी, एक राज है जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा, ना जेम्स से, ना डंबलडोर से, ना ही तुमसे। सच ये है कि तुम मेरे और जेम्स के नहीं, बल्कि मेरे और सेवेरस स्नेप के बेटे हो। हां, मैं जानती हूं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा कंफ्यूजन, लेकिन एक वक्त था जब मैं और सेवेरस दोस्त नहीं, एक दूसरे का सब कुछ थे। तुम्हारा पैदा होना एक गलती नहीं था, तुम प्यार की निशानी हो, उस प्यार की जो कभी दुनिया के सामने नहीं आ सका। जेम्स ने मुझे हर हाल में अपनाया और तुम्हें अपना बेटा माना। मैं उसकी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी असल पहचान से अनजान रहो। सेवेरस ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाए तुम्हें बचाने के लिए। उसने जो किया वो सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, वो तुम्हारा बाप था हैरी, तुम्हारा, हमेशा तुम्हारा। मामा लिली। हैरी का हाथ कांप रहा था। उसकी मां और स्नेप, यह सब झूठ लग रहा था, लेकिन उस खट के लफ्जों में एक टाढ़ था, एक सच्चाई थी जो किसी जादू से कम नहीं थी। अचानक उसे वो पल याद आए जब स्नेप ने कहा था, यू हैव योर मदर्स आइज। लेकिन अब उसे महसूस हुआ, स्नेप ने यह हमेशा दिल से कहा था, एक बाप की तरह। चैप्टर 2। यादों का दरिया। हैरी ने खट बार बार पढ़ा। हर दफा वही लफ्ज, वही दाढ़। वो तुम्हारा बाप था हैरी। स्नेप, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिससे उसने कभी प्यार नहीं महसूस किया, या वो इंसान जिसने हर वक्त उसकी हिफाजत की बिना किसी वजह के, लेकिन अब वो वजह मिल गई थी। उस रात हैरी ने अपनी ट्रंक में से एक चीज निकाली, डंबलडोर का पेंसिव। उसे हॉगवर्ट्स के हेडमिस्ट्रेस प्रोफेसर मैगोनागल ने दिया था, एक बार जब हैरी ने उनसे कहा था, मुझे कुछ राज ढूंढने हैं जिनका जवाब सिर्फ डंबलडोर के पास होगा। हैरी ने खुद पेंसिव में 2 मेमोरी ड्रॉप्स डाले। पहला, उस वक्त का जब डंबलडोर ने स्नेप से कहा था, यू विल प्रोटेक्ट द बॉय बिकॉज शी डाइड फॉर हिम, राइट? दूसरा, वो वक्त जब स्नेप ने अपना पट्रोनुस दिखाया था, ऑलवेज। हैरी का जिस्म ठंडक से भर गया जब उसने ये याद दोबारा देखी, लेकिन इस बार उसकी सोच बढ़ली हुई थी। वो ऑलवेज सिर्फ लिली के लिए नहीं था, शायद मेरे लिए भी था। फिर पेंसिव में एक मेमोरी फाइल और थी, एक ऐसी याद जो डंबलडोर ने कभी हैरी को नहीं दिखाई थी। उस पर लिखा था, सेवेरस स्नेप, फाइनल कॉन्वर्सेशन क्लासिफाइड। हैरी ने वो याद एक्टिवेट की। अंदर जाते ही उसने देखा, मेमोरी सीन, डंबलडोर और स्नेप। स्नेप कुछ परेशान था। उसने डंबलडोर से कहा, स्नेप, अगर कभी यह लड़का जिंदा बच गया, अगर कभी वो मेरे पास वापस आया, तो क्या मैं उसे बता सकता हूं? डंबलडोर गंभीर लहजे में, वो तुम्हारे खून का है स्नेप, लेकिन उसकी मां ने चाहा कि वो जेम्स का बेटा बने। उसे ये बात तब तक नहीं पता चलनी चाहिए जब तक तुम मर ना जाओ। स्नेप, मैं उसे मोहब्बत करता था और मैं उससे भी करता हूं, अपने तरीके से। डंबलडोर, आंखों में आंसू,
इसीलिए तुम सबसे बेहतर इंसान हो जिसे मैं जानता हूं। पेंसिये से निकालते वक्त हैरी की आंखों में आंसू थे। अब सब कुछ बदल गया था। वो सिर्फ द बॉय हु लिव्ड नहीं था, वो द सन ऑफ द हाफ ब्लड प्रिंस था। चैप्टर एंड लाइन। मैं तुमसे नफरत करता रहा, स्नेप। हैरी ने फिजा में कहा, लेकिन तुमने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे बिना मुझे जाने।